अंतरिक्ष की दुनिया से आई एक और बड़ी खबर। इसरो चीफ ने दिया बड़ा अपडेट। सूर्य के बेहद करीब पहुंचा आदित्य L1। चंद्रमा पर इतिहास रचने के बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने अब सूर्य पर भी इतिहास रच दिया। सूर्य के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए निकला हमारा आदित्य L1 अब सूरज के बेहद नजदीक पहुंच चुका है, जहां से आदित्य L1 ने सूर्य पर सुनाई देने वाली भयानक आवाजों को रिकॉर्ड किया है और सूर्य की बेहद करीब से फोटो कैप्चर की है, जिसमें आप सूर्य पर आने वाले भयानक सौर तूफानों को बहुत नजदीक से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको वो सारे दृश्य दिखाएंगे जो अभी तक आदित्य L1 ने इसरो के स्पेस सेंटर पर भेजा है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी इसरो के वैज्ञानिकों को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए। जैसा कि हम सभी को पता है कि चंद्रयान 3 के अपार सफलता के बाद आदित्य L1 का 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था और बताया जा रहा था कि यह 4 महीने के भीतर सूर्य के लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंच जाएगा, जहां से वह सूर्य पर नजर रखेगा। लेकिन आपको बता दें, हम सभी भारतीय जिस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो पल अब आ चुका है। हमारा आदित्य L1 अब बहुत ही जल्द सूर्य के निकटतम बिंदु लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंचने वाला है। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने जानकारी देते हुए बताया कि सूर्य का अध्ययन करने से जुड़े भारत के पहले अंतरिक्ष मिशन के तहत प्रक्षेपित आदित्य L1 अंतरिक्षयान अपने अंतिम चरण के बहुत करीब है। इसके L1 बिंदु में प्रवेश करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आदित्य L1 में लगे इंजन को कल थोड़े समय के लिए स्टार्ट किया गया था और इसकी गति को धीमा करके इसे लैग्रेंज पॉइंट के हेलो ऑर्बिट में प्रवेश करा दिया गया है, जो लैग्रेंज पॉइंट के चारों ओर एक हेलो ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा और 1-2 दिन के भीतर ही आदित्य L1 अपने लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंच जाएगा। इसरो चीफ सोमनाथ ने जानकारी देते हुए कहा कि अंतरिक्ष यान के L1 बिंदु में प्रवेश की अंतिम तैयारियां लगातार आगे बढ़ रही हैं। भारत अगर आदित्य L1 को सफलतापूर्वक लैग्रेंज पॉइंट पर स्थापित कर देता है तो भारत सूर्य का अध्ययन करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा। इसके पहले अमेरिका ने अपने सूर्ययान पार्कर सोलर प्रोब को सूर्य के निकट लैग्रेंज पॉइंट पर स्थापित किया था। अमेरिका के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के कई रहस्यों से पर्दा उठाया है, साथ ही सूर्य पर सुनाई देने वाली बहुत सी भयानक आवाजों और वीडियो को रिकॉर्ड किया है, जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष यान है, जो आज 127 दिन के लंबे सफर के बाद पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट पर स्थापित होगा। लैग्रेंज पॉइंट सूर्य के सबसे निकट वह बिंदु होता है जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल लगभग 0 होता है और यहां से बिना किसी रुकावट के सूर्य का अध्ययन किया जा सकता है। आदित्य L1 सूर्य के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक अध्ययन करेगा, साथ ही इसकी तस्वीरें भी धरती पर भेजेगा। आदित्य L1 सूर्य की सतह का अध्ययन करेगा। सूर्य के प्रकाश मंडल के ऊपर की परत को क्रोमोस्फियर के रूप में जाना जाता है और सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग कोरोना कहलाता है। इसरो के अनुसार आदित्य L1 क्रोमोस्फियर और कोरोना की गतिशीलता की जांच करेगा। यह वहां मौजूद कणों और प्लाज्मा का अध्ययन करेगा, साथ ही सूर्य पर आने वाले सौर तूफानों का पता लगाएगा। दोस्तों, चलिए अब आपको सूर्य की नजदीक से ली गई तस्वीरों को दिखाते हैं और साथ ही सूर्य पर सुनाई देने वाली भयानक आवाजों को सुनाते हैं। दोस्तों, आज हम आपको सूरज की 5 भयानक आवाज को सुनाएंगे जिसे पार्कर सोलर प्रोब ने रिकॉर्ड किया है। साथ ही पार्कर सोलर प्रोब द्वारा सूर्य के नजदीक से ली गई फोटो और वीडियो को भी दिखाएंगे। तो चलिए पहले सूर्य की उन सभी भयानक आवाजों को सुनते हैं। दोस्तों, इन आवाजों को सुनने से पहले आपको बता दें कि अंतरिक्ष में आवाज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए कोई भी माध्यम उपलब्ध नहीं है, अर्थात अंतरिक्ष में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती है। नासा ने इन आवाजों को उस डाटा का इस्तेमाल करके बनाया है जो पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के नजदीक जाकर कलेक्ट किया है। इस डाटा में गैसों और पार्टिकल के दबाव और मैग्नेटिक फील्ड में होने वाले बदलाव शामिल है। इन आवाजों को कुछ इस तरह से बनाया गया है जैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड और दबाव में होने वाले परिवर्तन के चलते स्पीकर और हेडफोन में आवाज को सुन पाते हैं। दोस्तों, अगर आप इन सभी आवाजों को हेडफोन लगाकर सुनेंगे तो इन सभी आवाजों को आप अच्छे से फील कर पाएंगे। ये है सूर्य की पहली आवाज। इस आवाज को पार्कर सोलर प्रोब ने
सूर्य के वातावरण में इंटर होने पर रिकॉर्ड किया था। ये आवाज बेहद ही डरावनी है, जिसे सुनने के बाद ऐसा फील होता है जैसे आप कोई हॉरर मूवी देख रहे थे। चलिए अब सूर्य की दूसरी आवाज को सुनते हैं। इस आवाज को पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के थोड़ा और नजदीक जाकर वहां गैसों के दबाव में होने वाले परिवर्तन के चलते रिकॉर्ड किया है। ये आवाज भी सुनने में काफी डरावनी लगती है। सूर्य की तीसरी आवाज को सुनने से पहले पार्कर सोलर प्रोब द्वारा रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो को देखिए, जिसे पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के नजदीक जाकर रिकॉर्ड किया था। इस वीडियो में आप सूर्य से निकलने वाले पार्टिकल को काफी तेजी से बाहर जाते हुए देख सकते हैं। चलिए अब सूर्य की तीसरी आवाज को सुनते हैं। सूर्य की ये आवाज बेहद ही शांत है। इस आवाज को सुनने पर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप मेडिटेशन कर रहे हो। ये आवाज बेहद ही खास है, जिसे सुनने पर मन को सुकून मिलता है। इस आवाज को पार्कर सोलर प्रोब ने हाई चार्ज पार्टिकल के प्रेशर में होने वाले दबाव के चलते रिकॉर्ड किया था। चलिए अब सूर्य की चौथी आवाज को सुनते हैं। इस आवाज को पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के बेहद करीब जाकर रिकॉर्ड किया है। यह सौर तूफानों के डिस्प्रेसिव वेव से पैदा होने वाली एक खास तरह की आवाज है। इस आवाज को सुनने से ऐसा फील होता है जैसे कोई तूफान आ रहा हो। चलिए दोस्तों, अब आपको सूर्य की पांचवी और अंतिम आवाज को सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सूर्य की पांचवी आवाज है जो सभी आवाजों से अलग है, क्योंकि यह आवाज उन छोटे छोटे पार्टिकल के टकराने से आ रही है जो सूर्य के मजबूत गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और पार्कर सोलर प्रोब से टकरा रहे हैं। ये आवाज कुछ वैसी है जैसे हमारे पुराने टेलीविजन में सिग्नल न मिलने पर चूर चूराहट की आवाज आती थी। दोस्तों, ये थी सूर्य पर सुनाई देने वाली 5 सबसे भयानक आवाजें। आपको सबसे डरावनी आवाज कौन सी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए।